नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मशीन्स की बात करूं तो मशीन्स इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज रोटेटिंग मशीन एंड सेकंड वन इज स्टैटिक मशीन. Rotating machine is again classified into two types, that is synchronous machine and asynchronous machine. Synchronous machine is again classified into two types, that is synchronous motor and synchronous generator. And asynchronous machine is again classified into two types, that is induction motor and asynchronous generator. So आज की हमारी टॉपिक होगी इंडक्शन मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर. एंड वन पार्ट जो होती है मशीन्स की वो हमारी स्टैटिक मशीन्स होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन्स. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन्स की अगर मैं क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो हमारी एग्जांपल होती है ट्रांसफार्मर. सो टुडेस टॉपिक इज मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ओके, सो नाउ अगर मैं बात करूं थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स की, देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फर्स्ट वन इज स्टेटर एंड सेकंड वन इज रोटर. ओके, नाउ अब जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मैं क्या करूंगा, स्टेटर में मैं थ्री फेज करंट सप्लाई करूंगा. मैं स्टेटर में थ्री फेज करंट सप्लाई करूंगा, राइट, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अब जो हमारी स्टेटर में क्या होती है, वाइंडिंग्स होती है. अब वो वाइंडिंग किस टाइप की होती है, देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग. फर्स्ट वन इज स्टार कनेक्शंस वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज डेल्टा कनेक्शंस वाइंडिंग. सो अगर मैं स्टेटर की बात करूं तो मोस्ट प्रेफरेबल हमारी डेल्टा वाइंडिंग होती है. ऑल्दो आप स्टार वाइंडिंग में कनेक्ट कर सकते हो, बट मोस्ट प्रेफरेबल जो स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग्स होती है ना, ओके, वो हमारी डेल्टा वाइंडिंग होती है, मोस्ट प्रेफरेबल. व्हाई डेल्टा वाइंडिंग, बिकॉज जो आप ये थ्री फेज सप्लाई कर रहे हो एक्चुअली ये कहां से आ रही है, ये ट्रांसमिशन लाइन से आ रही है. ओके, ट्रांसमिशन लाइन से आ रही है. सपोज मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, जो हमारी IL दैट इज लाइन करंट इक्वल टू 100√3, दैट इज 173 एम्पियर. अगर मैं स्टेटर को डेल्टा वाइंडिंग कनेक्ट करूं, स्टेटर की वाइंडिंग को, ओके, तो इन डेल्टा वाइंडिंग दैट इज IPH, करंट पर फेज. In delta winding, IPH, that is current per phase, is equal to IL by √3. Okay, so जो हमारी IL है 100√3, which is converted into IPH in delta winding. Okay, and delta winding, what is IPH? IPH is equal to IL by √3. That is IPH is equal to 100 एम्पियर. तो आप देख सकते हो 173 एम्पियर is converted into 100 एम्पियर. तो इससे एडवांटेज क्या है, इससे हमें एडवांटेज क्या मिलेगी, एडवांटेज इज अब हमारी कंडक्टर्स की साइज जो होगी वो रिड्यूस होगी. कंडक्टर्स की साइज रिड्यूस होगी तो हमारी होल स्टेटर की साइज हमारी रिड्यूस होगी. एंड मोटर इज अ मशीन. मोटर क्या है, मशीन है. मशीन्स के टर्म में बात करूं तो पावर बाय वेट रेशियो हमारी इंक्रीज होगी एंड हमारी बेटर टॉर्क भी मिलती है. सो दैट्स व्हाई हम डेल्टा कनेक्शंस प्रेफर करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार कनेक्शन भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, इतनी आपको क्लियर है. तो हम लोगों ने थ्री फेज सप्लाई किया. थ्री फेज सप्लाई हम लोगों ने स्टेटर में किया. स्टेटर में हमारी क्या है, डेल्टा वाइंडिंग है. क्यों है मैंने आपको बता दिया. चलो इतना क्लियर है ना. अब जैसे ही आप लोगों ने थ्री फेज सप्लाई किया स्टेटर में, सो बिकॉज ऑफ थ्री फेज नेचर वहां पर हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. विच फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, या मैं सिंपल बोल सकता हूं करंट कैरिंग कोइल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करती है, राइट. ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस कर रही है. बट नेचर क्या है, थ्री फेज. इन सिंगल फेज की अगर बात करें तो वहां अल्टरनेटिंग होता है. सो बिकॉज ऑफ हियर थ्री फेज नेचर, जिसके चलते हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो. क्लियर. अब ना, अब वो जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मींस मैग्नेट है वो रोटेट कर रही है, मींस ये फिजिकल मैग्नेट है. कोई फिजिकल मैग्नेट रोटेट हो रही है, नो, स्ट्रांगली नो. यहां पर हमारी एक इमेजिनरी पोल है. जैसे ही आप लोगों ने थ्री फेज स्टेटर में सप्लाई किया एंड स्टेटर की वाइंडिंग मैं एज्यूम कर रहा हूं डेल्टा वाइंडिंग है, अब वहां पर हमारी
करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, जिससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग नेचर्स की है, सो दैट्स व्हाई इट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है मींस मैग्नेट रोटेट हो रही है, बट वो इमेजिनरी मैग्नेट है, इमेजिनरी पोल रोटेट हो रही है। हमारी एक इमेजिनरी पोल दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, ये इमेजिनरी पोल हमारी रोटेट कर रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड, दैट इज आरएमएफ स्पीड। क्लियर? इतनी आपको क्लियर है? Now, this rotating magnetic flux speed is also called synchronous speed, that is ns, which it depends on frequency and number of poles, that is ns is equal to 120 f by p. So ns, that is synchronous n for speed, which is equal to rotating magnetic flux speed. कभी भी कंफ्यूज नहीं हो रहा। एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड एक्चुअली यहां पर है क्या, एक इमेजिनरी पोल डेवलप हो चुकी है। जैसे ही हम लोगों ने स्टेटर को 3 फेज सप्लाई किया, इमेजिनरी पोल डेवलप हो चुकी है, एंड नाउ वो इमेजिनरी पोल रोटेट कर रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सी एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। Actually it is synchronous speed, so synchronous speed is always equal to your rotating magnetic flux speed। यहां पर आपकी क्लियर? ना अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की जो स्पीड है एक्चुअली कहां है, कहां एग्जिस्ट कर रही है, एयर पे, दैट इज एयर गैप। सो बिटवीन स्टेटर एंड रोटर हमारी कौन सी फिनोमिना होती है, गैप, एंड दैट गैप इज कॉल्ड एयर गैप। ये हमारी स्टेटर है, ये हमारी स्टेटर है, क्लियर? एंड ये हमारी क्या होगी, रोटर होगी। ओके, ये हमारी रोटर होगी। अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर। फर्स्ट वन इज स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर, सेकंड वन इज योर स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर। सपोज मैं अगर स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर की एग्जांपल लूं, दिस इज व्हाट कॉल्ड आवर स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर। ओके, अगर मैं इसकी टॉप व्यू लूं, अगर मैं इसकी टॉप व्यू लूं, ये हमारी रोटर है, दैट इज स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर। अगर मैं इसकी टॉप व्यू बनाऊं, ये हमारी देख लो ये कंडक्टर्स है, तो ये हमारी टॉप व्यू होगी, ये हमारी टॉप व्यू होगी। क्लियर? एंड ये हमारी सिलिंड्रिकल है, ये टॉप व्यू हमारी सिलिंड्रिकल है, एंड वो सिलिंड्रिकल की 2 एंड होगी, किसी भी सिलिंड्रिकल्स की 2 एंड होती है, एंड वो 2 एंड को मैं बोलूंगा इंड रिंग्स। एंड वो इंड रिंग्स जो होगी वो क्या करेगी, वो सॉर्टेड करेगी, कंडक्टर्स को सॉर्ट करेगी, तभी तो हमारी करंट सर्कुलेट होगी। तो हमारी फर्स्ट प्राइमरी फंक्शंस हमें क्या करनी है, रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड करनी है। कैसे भी करके रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड करनी है, फिर तो हमारी करंट सर्कुलेट ही होगी। क्यों करंट सर्कुलेट होगी, क्योंकि हमारी रोटर की 2 इंड रिंग के थ्रू वो हमारी सॉर्टेड है, कंडक्टर्स हमारी सॉर्टेड है। जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। क्यों करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, क्योंकि 2 इंड रिंग के थ्रू हमारी कंडक्टर सॉर्टेड है। ओपन रखेंगे तो हमारी करंट फ्लो होगी क्या, नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, सॉर्टेड करना है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सॉर्टेड ऐसे होती है। क्लियर? इतनी आपको क्लियर है? चलो, अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड कहां है, एयर गैप। ये जो है ना आप देख रहे हो, ये हमारी क्या होती है, ये एयर गैप है, ये हमारी एयर गैप। बिटवीन एयर गैप हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड है। कोई इमेजिनरी पोल हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। नाउ अब हमारी ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है, कंडक्टर्स है। ये क्या है, ये हमारी कंडक्टर्स है। अब हमारी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सपोज ये मेरी क्या है, कंडक्टर्स है। अब देख सकते हो ये सब हमारी क्या है, कंडक्टर्स है, एंड ये हमारी क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है रोटेटिंग नेचर्स की है। अगर ये रोटेट करती है तो हमारी कंडक्टर्स को कट करेगी, कंडक्टर्स को कट करेगी तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। पीछे जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल्स क्या बोलती है, कोई भी मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स अगर कंडक्टर्स को कट करती है तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो यहां पर मूविंग मींस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रही है, एंड रोटर के
रोटर के कंडक्टर्स को कट कर रही है, जिसके चलते आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी विद द हेल्प ऑफ टू एंड रिंग्स, हमारी कंडक्टर सॉर्टेड है, तो हमारी करंट भी सर्कुलेट होना स्टार्ट करेगी, करंट भी हमारी सर्कुलेट होगी। अब हमारी करंट सर्कुलेट हो रही है, तो रोटर उस करंट को यूटिलाइज करके रोटेट होना स्टार्ट होगी। क्लियर? एंड उस रोटेशंस को मैं बोलूंगा एन आर, एंड उस रोटेशंस को मैं बोलूंगा एन आर, उस रोटेशंस को मैं बोलूंगा एन आर। एस हमारी क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड। एन आर हमारी क्या है? रोटर की स्पीड। कैसे रोटर की स्पीड अचीव हो रही है मैंने आपको बताया। ओके, वो करंट को यूटिलाइज कर रही है रोटेट होने के लिए, रोटर। इसलिए रोटर की जो शाफ्ट होती है वो हमारी फ्री होती है। अगर मैं उसे ब्लॉक कर दूं, सो दैट कॉल्ड ब्लॉक रोटर टेस्ट। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ओके, तो हमारी रोटर अब हमारी रोटेट हो रही है, एंड वही रोटर की शाफ्ट, ओके, ये जो शाफ्ट होती है अभी हमारी डिफरेंट ऑक्सिलरीज से कनेक्ट होती है, सच एज योर लार्ज पंप, ओके, योर एग्जॉस्ट फैन मोटर। ओके, ये कैसे ड्राइव होती है? विद द हेल्प ऑफ मोटर। पंप्स कैसे ड्राइव होती है? As soon as you supply electrical energy to the motor, and that electrical energy is converted into mechanical energy, that is rotation of your rotor, and that mechanical energy is utilized to drive the pump. Okay, तो ये हमारी होल वर्किंग प्रिंसिपल है किसकी? मोटर्स की। तो ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर्स होती है। फर्स्ट आप लोगों ने क्या किया? 3 फेज स्टेटर को सप्लाई किया, जिसके थ्रू हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, एंड वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड थी, दैट इज व्हाट कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड। ओके, एंड वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड योर सिंक्रोनस स्पीड। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की जो स्पीड है, अब वो हमारी रोटर की कंडक्टर को कट कर रही है, जिसके चलते ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में ही रोटर्स की कंडक्टर को शॉर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग, जिससे हमारी करंट सर्कुलेट हो रही है। उस करंट को यूटिलाइज करके रोटर रोटेट कर रही है। सिंपल। अब ना कॉन्सेप्ट ऑफ एनएस, एनआर एंड स्लिप। एनएस ऑलवेज ग्रेटर देन एनआर। एनएस ऑलवेज ग्रेटर देन एनआर इन इंडक्शन मोटर। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर भी लोग गलतियां करते हैं और इंटरव्यू में फेल होते हैं। अगर आप कुछ भी गलत बोलते हो एनएस एंड एनआर की रिलेशंस में, इंटरव्यूअर फेल्ड यू, वो आपको फेल कर देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एनएस ऑलवेज ग्रेटर देन एनआर। एनएस क्या है? सिंपल सी बात है, एनएस हमारी एक्टिवा है, एनआर क्या है? हमारी स्पोर्ट्स बाइक्स है, स्पोर्ट्स बाइक्स, और पल्सर प्रो, पैशंस प्रो, अपाची, ये क्या है? एनआर है। जितने स्पोर्ट्स बाइक्स होते हैं, अपाची होते हैं, पल्सर्स प्रो होते हैं, किसके पीछे भागते हैं? किसको कैच करना चाहते हैं? एक्टिवा को। समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है। मैंने सही बोला, कमेंटेड भी लो। ओके, सो एनआर ऑलवेज ग्रेटर देन एनआर। इतनी आपको क्लियर है ना? व्हाट इज देन स्लिप स्पीड? स्लिप स्पीड क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन स्लिप स्पीड, डिफरेंस बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्लिप स्पीड। नाउ व्हाट इज स्लिप? एनएस माइनस एनआर बाय एनएस, दिस इज व्हाट कॉल्ड स्लिप। क्लियर है? Okay, so this is all about the whole working principle of 3-phase induction motor. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लार्ज नंबर ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, ईटीओ एस्पिरेंट्स, जीएमई एस्पिरेंट्स, टीएमई एस्पिरेंट्स इस मरीन ट्यूटर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े एंड साथ पढ़े, साथ आगे बढ़े। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर। थैंक यू।